किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के बेहद मशहूर सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर रहे हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके गानों में लोग जितना गुम हो जाते थे, उतना ही उनके किरदारों को 3 या 4 घंटे की फिल्म के जरिए जी लिया करते थे। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आज के समय में भी उनकी बनाई फिल्मों से लोग प्रेरणा लेते हैं। अब जितने टैलेंटेड और फुल ऑफ लाइफ किशोर दा ऑन स्क्रीन थे, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड उनकी लाइफ भी थी। उनकी जिंदगी के किस्से बेहद रोचक हैं। तो चलिए उनसे जुड़े कुछ किस्से मैं आपको इस वीडियो के जरिए सुनाती हूँ। कांग्रेस ने किशोर दा पर लगा दिया था बैन। बात 80 के दशक में तब की है जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। उसी दौरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से एक गीत गाने की गुजारिश की, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। इस बात से कांग्रेस को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर दा के गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर बैन लगाने वाले कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की बाद में नक्सली हमले में मौत हो गई थी। बी.आर. चोपड़ा के सामने रखी थी अजीब शर्त। आप मानेंगे नहीं कि किशोर दा के हंसी मजाक वाले नेचर का शिकार एक बार मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा भी हुए थे। किशोर के भाई अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा शुरू से ही दोस्त थे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्ते के चलते किशोर चोपड़ा के पास काम मांगने गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। इसके बाद किशोर ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूंगा। अब इस बात को बाकी सब तो भूल गए थे, लेकिन किशोर दा नहीं भूले थे। जब बी.आर. चोपड़ा उनके पास अपनी एक फिल्म के लिए आए तो किशोर दा ने भी उसी पुरानी बात को याद दिलाते हुए अपनी शर्त रख दी। उनकी शर्त थी कि आप धोती पहनने के साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आए और साथ ही मुझे साइन करने के लिए पान खाकर आइए, वो भी ऐसे कि लार टपकी हुई हो, जिससे आपका मुंह लाल लाल नजर आए। दिलचस्प बात तो यह है कि चोपड़ा ना तो पान खाते थे और ना ही धोती पहनते थे। जब ऋषिकेश मुखर्जी को वॉचमैन ने भगा दिया था, एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था और बेइज्जत करके भगा दिया था। दरअसल ऐसा एक कंफ्यूजन के चलते हुआ था। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था, जिसने उन्हें पैसे नहीं चुकाए थे। अब गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे। गेट कीपर ने उन्हें वहीं स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया था। घर के बाहर लिखवा रखा था किशोर कुमार से सावधान। लोग अक्सर घर में कुत्तों से सावधान का बोर्ड लगवाते हैं, लेकिन किशोर दा ने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा रखा था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रोवेल उन्हें पैसे चुकाने घर गए। पैसे देने के बाद जब वो किशोर कुमार के साथ हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने रवेल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। अब ये देखकर जाहिर सी बात है रवेल सकपका गए। तो किशोर बोले, क्या आपने साइन बोर्ड नहीं देखा? सीन खत्म होने के बावजूद घंटों बैठे रहे कार में। किशोर कुमार के अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उन्होंने बाकायदा कोर्ट में एक अग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर उनकी बात ना माने तो वो उन पर केस कर सकें। और अगले दिन जब किशोर शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे तो वो जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे। फिर एक शॉट के दौरान वो कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। इंटरेस्टिंग राइट? तो ये थे किशोर दा से जुड़े कुछ अलग ही अनसुने किस्से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।